वेलकम टू एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर के लिए प्लस हेड ऑपरेटर के लिए डेली क्लास चलाया जा रहा है, जो कि रीजनिंग का क्लास, मैथ का क्लास, जीके का क्लास प्लस साइंस का क्लास और सभी के क्लास टॉपिक वाइज भी आ रहे हैं। अगर आप अभी तक सभी क्लास को नहीं देखें तो आप प्लेलिस्ट में जाकर, सभी का प्लेलिस्ट बना दिया गया, आप जाकर सीरीज को पूरा आप देख सकते हैं। और दोस्तों, इसका सभी का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर नाम से जो है, जिसपे 5600 प्लस बच्चे जुड़े हुए हैं, आप जाकर वहाँ से सभी का पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, मेरा टारगेट है कि इस बार असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, उनको एक सीट किसी न किसी तरह से हमें दिलाना है। इसके लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों, मैं जो कंटेंट ला रहा हूँ उसे आपको पढ़ना होगा, रिवीजन करना होगा, तभी आगे कुछ संभव हो सकता है। और वही पढ़ना है जो आपके सिलेक्शन के करीब ले जाए दोस्त, ये नहीं कि जो इच्छा हो जो आप पढ़ते रहो और एक तुम ही हो दोस्त जो अपने माँ बाप का सपना पूरा कर सकते हो। इसलिए आपको तन मन से इस बार पढ़ना है और 22 के अंत तक वर्दी अपने नाम कर लेनी है। तो चलिए एक एक प्रश्न को देख लेते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है 19, 9, 28, 37, 65। तो आगे क्या होने वाला है? तो मेरे भाई आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ 19 और 9 लिखा है, तो 19 और प्लस 9 जोड़ दिया गया है, तो क्या बन गया है? 28 बन गया है। यहाँ पे देखिए क्या बन गया है? 28 बन गया है। फिर क्या किया गया है? 9 और 28 जोड़ दिया गया है, 9 प्लस 28 जोड़ दिया गया है, तो क्या बन गया है? 37 बन गया है। फिर क्या कर दिया गया है? 28 प्लस 37 जोड़ दिया गया है, 28 प्लस दोस्तों 37 जोड़ दिया गया है, जो क्या बन गया है? 65 बन गया है। इसी तरह आपको क्या करना है? 37 प्लस 65 जोड़ देना है, 37 प्लस 65 जोड़ देना है। और जब जोड़ेंगे तो 7 5 12, 6 3 9 और 1 10, कितना हुआ? 102, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है 4, फिर 5.2, फिर 6.4, फिर क्वेश्चन मार्क है। तो आपको क्या देखना है दोस्त आप यहाँ देखिए, 4 के बाद सीधा 5.2 लिखा गया, फिर 6.4 लिखा गया और यहाँ पे पूछा गया क्या होगा, और आगे 8.8 है। तो इसका अगर अंतर आप देखते हैं तो आ रहा है 1.2, और यहाँ पर भी आप अंतर देख रहे हैं तो आ रहा है 1.2। आप माइनस करके देख सकते हैं, 4 से 2 निकालेंगे 2, 6 से 5 निकालेंगे 1। तो आपको क्या करना है, इससे इस सीरीज में ये पता चल रहा है कि 1.2 यहाँ जुड़ा है, 1.2 यहाँ जुड़ा है, तो आगे 1.2 ही जुड़ने वाला है। तो 6.4 में अगर 1.2 आप जोड़ेंगे तो होगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? 2 आप जोड़ेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा दोस्तों 7.6, और 7.6 यहाँ बनेगा, और 7.6 में अगर आप फिर 1.2 जोड़ेंगे तो 8.8 बन जाएगा। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्त, इसका पीडीएफ मैंने बता दिया कहाँ मिलेगा, हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर इसका पीडीएफ आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है कि क्या होगा। मेरे भाई, इस तरह सवाल देखने से पहले आपको सीरीज गिन लेनी है कि कितने में है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अगर ये 15 में है तो आपको क्या करना है, इसे 5 5 में कर लेना है। तो ये 5 में यहाँ तक हो जाएगा, और ये से लेके 5 में यहाँ तक हो जाएगा, और दोस्तों और फिर ये यहाँ तक 5 हो जाएगी सीरीज। अब आपको क्या देखना है, ध्यान से अगर आप देखेंगे इस सवाल में, तो यहाँ लिखा है ये, तो हम यहाँ अगर क्या लिखें, अगर हम यहाँ पर ये लिखते हैं तो यहाँ डबल ये हो जाएगा, यहाँ अगर हम ये लिखते हैं तो डबल ये हो जाएगा। यहाँ बी लिखा है, और दोस्त यहाँ अगर हम सी लिख दें तो यहाँ बना ये बी सी सी। अब यहाँ पर अगर हम ये लिखें तो यहाँ पर भी हम ये लिख कर चेक करते हैं तो ये हो गया, यहाँ बी लिखा है तो फिर सी सी हो गया। और फिर आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ ये लिख दें तो डबल ये और फिर बी सी सी, तो एक सीरीज बन गया दोस्तों। ये देखिए, ये बी सी सी, और ये बी सी सी, और फिर ये बी सी सी बन गया। अब मैंने पहले क्या लिखा, ये लिखा, फिर क्या लिखा, सी लिखा, फिर क्या लिखा, ये लिखा, और फिर क्या लिखा, सी लिखा, और फिर क्या लिखा, ये लिखा, और फिर क्या लिखा, बी लिखा।
तो आपको देखना है AC कहाँ पर है, तो जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों इसका दूसरा तरीका भी है, अगर आप ना इस तरह दिमाग लगा पाएँ तो आपको एक एक ऑप्शन को रखकर आप देख सकते हैं कि कौन सी ऑप्शन को रखने से लाइनें बन रही हैं, तो इस तरह आप समझ सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है। BGNW, तो आगे क्या होगा? BGNW, तो B के बाद G लिखने में कितनी संख्याएं बढ़ाई गई हैं? तो B के बाद दोस्तों होगा CDEFG, जो कि +5 किया गया। G के बाद क्या किया गया? N। G के बाद अगर M देखेंगे तो G के बाद HIJKLMN, जो कि +7 किया गया। N से W जाने में +9 कर दिया गया। अब W से आगे जाने पर आपको +11 या 11 करना है, और 11 आप बढ़ाएंगे W के बाद तो XYZABCDEF देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जब के बाद GH, 11 अगर आप बढ़ा देंगे तो क्या बन जाएगा? H, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ गए होंगे दोस्तों आपको किस तरह करना, मैं बिल्कुल ईजी तरीके से बता रहा हूँ। इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। और आपसे दोस्त एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और एक छोटी सी और रिक्वेस्ट, जो मेरे मित्र हमें चाहते हैं कि हमारा चैनल भी ग्रो करे, वो अपने मित्र तक शेयर भी कर दें, एक छोटा सा उनसे हमारे लिए विनती है। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है कि क्या होगा। तो आप यहाँ पर देखेंगे A के बाद F लिखा गया, F के बाद K लिखा गया, K के बाद P लिखा गया, और P के बाद यहाँ क्या लिखा जाएगा। तो A के बाद F लिखने के बाद आप ध्यान से देखेंगे BCDEF 5 बढ़ाया गया, और F के बाद K लिखने का F के बाद GHIJK फिर +5 बढ़ाया गया। तो ऐसी सीरीजों में 5 बढ़ाया जा रहा है, तो P के बाद आप 5 बढ़ा दीजिए, और P के बाद जब आप 5 बढ़ाएंगे तो P के बाद QRSTU बन जाएगा। तो यहाँ क्या बन जाएगा? पहले U आ जाएगा, U आ जाएगा। अब आगे इसको देखना है, C के बाद H लिखा गया, H के बाद क्या लिखा गया? H के बाद M लिखा गया, M के बाद R लिखा गया। तो C के बाद H लिखने में DEFGH, यहाँ पर भी 5 बढ़ाया जा रहा है। H के बाद IJK, अगर देखेंगे H के बाद I, तब J, तब K, तब L, M, यहाँ पर भी 5 बढ़ाया जा रहा है। और M के बाद क्या हुआ दोस्त? R हुआ। अब R में भी आप 5 बढ़ा दीजिए, तो R में जब 5 बढ़ाएंगे तो STUBW बन जाएगा। तो क्या बना? UW, जो कि करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है। आप अगर इस सवाल को ध्यान से देखेंगे तभी इसका उत्तर आप दे पाएंगे, अदरवाइज इसका उत्तर आप नहीं दे पाएंगे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। क्योंकि ये प्रश्न अगली बार जब पेपर हुआ था 41,420 या 520 जो वैकेंसी आई थी लगभग दोस्त UPP में, और बहुत से बच्चों ने इस प्रश्न को गलत किया था। और इस बार भी UPSI में ऐसे प्रश्न को पूछे गए थे जो बच्चे दिमाग नहीं लगा पाए कि ये पेपर में इसमें करना क्या है। तो आप ध्यान से इसमें देखेंगे, यहाँ पे जो यस है यहाँ फर्स्ट नंबर पे दिया गया है, और फिर यस ये सेकंड नंबर पर आ गया है, और फिर ये यस देखिए यहाँ पे थर्ड नंबर पर आ गया है, और फिर यस यहाँ देखिए फोर्थ नंबर पर आ गया है, 4 नंबर पर आ गया है मेरे भाई, और फिर यहाँ यस 5 नंबर पर आ गया है। कहने का मतलब यस पहले नंबर पर, दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें। अब यस जो होना चाहिए वह 6वें नंबर पर होना चाहिए, और 6ठे नंबर पर यस ऑप्शन में आप देखेंगे तो जो कि दिखा रहा है आपके सामने ऑप्शन नंबर डी में केवल 6वें नंबर पर है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आप देंगे, और यहाँ पे देखेंगे दोस्त इसका उत्तर क्या होने वाला है। अब इसमें दूसरा दिमाग लगाना है, इसी तरह भी पेपर पूछा गया था, ये थोड़ी है कि एक ही तरह के पेपर पूछे जाएंगे। इसमें आप देखेंगे कि क्या हुआ है, तो इसमें आप ध्यान से जब देखिएगा, ध्यान से पहले आप उत्तर देने की कोशिश करिए, वीडियो पॉज करिए, और वीडियो पॉज करने के बाद अगर आप उत्तर नहीं दे पा रहे हैं तो फिर से वीडियो को ऑन करिए, और फिर देखिए कि दोस्त हम इसे बता पाएंगे कि कौन सा होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे
पीछे लिखा है ओडी और इसी ओडी से यहाँ स्टार्ट कर दिया गया है। पीछे लिखा है यूआर और फिर इसी यूआर से यहाँ स्टार्ट कर दिया गया है। पीछे लिखा है एएन और इसी एएन से यहाँ स्टार्ट कर दिया गया है। तो पीछे लिखा है ईएम और इसी ईएम से स्टार्ट होना चाहिए, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दोस्तों ये थे बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न, आपके पेपर में इस तरह अब बनने लगे हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है। पहले लिखा है सी, सी के बाद ई के बाद जी, जी के बाद आई, तो आई के बाद क्या होगा? तो सी के बाद दोस्तों +2 कर दिया गया है यहाँ, और फिर ई में भी +2 किया गया है। इसी तरह +2 करते बढ़े हैं। तो आपको क्या करना, आई में +2 करेंगे तो क्या बन जाएगा दोस्त? आप अगर देखेंगे सी के बाद ई लिखा गया है, ई के बाद जी, जी और ई के बाद डी, जी के बाद आई, आई के बाद 2 आप बढ़ाएंगे तो क्या बन जाएगा? के। तो यहाँ होगा के। और मेरे भाई 3 से 2 5 हुआ, 5 से 7 हुआ, 7 से 9 हुआ, तो 9 से क्या बनेगा? 11। तो के 11 और के में अगर आप फिर 2 बढ़ाएंगे यल यम हुआ, और 11 में 2 बढ़ाएंगे तो क्या बना? 13। तो के 11 यम 13, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है। दोस्तों अभी मैं बार बार आपसे बता रहा हूँ, प्लीज़ अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। अगर चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने मित्र तक शेयर जरूर करें दोस्त, क्योंकि आप लोगों को लाइक करने से और आप लोगों के शेयर करने से हम भी मोटिवेट होते हैं और अच्छा से अच्छा कंटेंट लाने के लिए आपके लिए हम सक्षम होते हैं मेरे भाई। तो इसलिए आप छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। कमेंट में आपको बताना है अंत में कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो अगर 11 को 1331 लिखा गया तो आप देखेंगे 11 को यहाँ 3 बार गुणा करके 11 गिराई है 121, 11 अगर गुणा करेंगे तो क्या बनेगा? 1331। ऐसे आप 12 को 12 से गुणा करेंगे, 12 बराई है 144 हुआ, और फिर 12 से अगर गुणा करेंगे तो कितना होगा दोस्त? आपको बताना है कि इन तीनों का गुणा करके इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आप ऑप्शन से चेक कर सकते हैं। यह हम बता रहा हूँ, 12 चौक 48 और 12 चौक 48 से 49, 50, 51, 52, 12 एकम 12, 12 5 17 दोस्तों, 12 5 17 जो कि हुआ 1728। आप देख सकते हैं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है। इसका उत्तर देना है कि यहाँ पे अगर 23 को 25 लिखा गया है तो 36 को क्या लिखा जाएगा? अगर हम 23 में 2 बढ़ा देते हैं तो 25 तो बन जाएगा, लेकिन अगर हम यहाँ 36 में 2 बढ़ाते हैं तो हमें 38 नहीं मिलने वाला है ऑप्शन में। तो ये मेरा दिमाग बिल्कुल गलत हो गया दोस्तों। हम क्या करें? अब देखिए ये 23 जो लिखा, हम 23 को क्या करेंगे? 2 + 3 के जोड़ लेंगे और बनेगा 5, और 5 का स्क्वायर कर देंगे, हो जाएगा 25। इसी तरह हम क्या करेंगे? 36 को क्या करेंगे? 3 + 6 जोड़ लेंगे और बन जाएगा 9, और 9 का स्क्वायर कर देंगे, जो कि हो जाएगा 81, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है। दोस्तों अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अपने मित्र तक जरूर शेयर करना मेरे भाई। यदि कल से पहले का दिन बृहस्पतिवार था, आप ध्यान से समझिएगा, इस दिन को मैं आज का दिन मान रहा हूँ। इस दिन को मैं कौन सा दिन ना मान रहा हूँ, मैं पहले ध्यान से बता रहा हूँ, ध्यान से। इस दिन को मैं आज का दिन मान रहा हूँ, और ये कल बीता हुआ कल और उसके पहले का ये दिन है। ये कौन सा दिन है? बृहस्पतिवार है। तो पूछा जा रहा है सोमवार कौन सा दिन होगा। अगर ये बृहस्पतिवार है तो ये शुक्रवार हो जाएगा, ये शनिवार हो जाएगा, और आगे रविवार होगा, फिर सोमवार होगा। तो अगर ये आज का दिन है तो दोस्तों ये कल, और ये क्या हो जाएगा? परसों। तो कल के बाद वाला दिन क्या हो जाएगा? सोमवार हो जाएगा। कल के बाद वाला दिन क्या बन जाएगा? सोमवार। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है। यदि वर्ष 1999 में 1 जनवरी को मंगलवार है तो 1 जनवरी 2000 को कौन सा दिन होगा? मेरे भाई अगर डेट वही है और केवल
ईयर बदल रहा है तो ईयर में केवल एक ही दिन बढ़ते हैं। अगर रेगुलरिटी ईयर बदल रहा है तो केवल एक ही दिन बढ़ेंगे। अगर मंगलवार है तो बुधवार हो जाएगा। सिर्फ ये देखना है लीप वर्ष ना आ जाए। तो आप दोस्तों यहाँ अगर मंगलवार है तो मंगलवार से एक दिन आप बढ़ाएंगे तो क्या बन जाएगा, बुधवार हो जाएगा। कुछ भाई दिमाग लगाएंगे कि बुधवार नहीं, यहाँ बृहस्पतिवार होगा क्योंकि लीप वर्ष है, लेकिन बृहस्पतिवार आपको नहीं कहना है क्योंकि लीप वर्ष इसमें अगर फरवरी के बाद पूछा जाता तो हम लीप वर्ष को काउंट करते। ये केवल जनवरी में पूछा गया है। अगर फरवरी महीने बीत जाता तो हम बृहस्पतिवार या जो होता तो हम कर सकते थे। यहाँ पे जनवरी पूछा गया जो अभी फरवरी आई ही नहीं बीच में, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। मेरे भाई मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। एक आदमी 9 किलोमीटर पूरब की ओर, उसके बाद 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर। दोस्तों मैं क्या करता हूँ, 9 किलोमीटर पूरब की ओर चला देता हूँ और 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर, और 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है। उसके बाद प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी, ये पाइथागोरस प्रमेय हुआ। और इसका जो तरीका होता है मैंने क्या बताया, 9 का स्क्वायर दोस्तों 9 9 81 हुआ। और फिर क्या करेंगे, 12 बड़े हैं 144 हुआ। यहाँ पे आप देखेंगे 9 का स्क्वायर करिए, 12 का स्क्वायर करिए, इसे दोनों जोड़ लीजिए और 81 और 144 अगर आप जोड़ेंगे तो 4 1 5 8 4 12, 4 1 5 हुआ और 8 4 12 हो गया दोस्त, और 1 1 2 225 हुआ। अब 225 का क्या करना है, इसका आपको स्क्वायर कर देना और इसका स्क्वायर करेंगे जो कि करेक्ट आंसर आ जाएगा 15। दोस्तों इसका स्क्वायर कह रहा है, इसका वर्गमूल निकाल लेना है 225 का, और जैसे 225 का आप वर्गमूल निकालेंगे तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 15, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। रज्जत अपने कार्यालय से कैंटीन के लिए सीधे 12 मीटर चलता है। ये नहीं बताया गया उत्तर चलता, दक्षिण या पूरब या पश्चिम, तो आपको क्या करना है, मैं किसी भी तरफ चला देता हूँ। 12 मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है, फिर मैंने बाएं मुड़ा दिया। कह रहा है 2 मीटर चलता है तो 2 मीटर चलता है, फिर से वह बाएं मुड़ता है, फिर से मैंने बाएं उसे मोड़ दिया, फिर वह 12 मीटर चलता है। अब वो अपने कार्यालय से कितनी दूर है दोस्तों, ये 12 चला और ये 12 चला, तो ये 12 12 कट गया जो कि उसके कार्यालय से दूरी केवल 2 मीटर है, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देने की कोशिश करनी है। इसमें आपको बताना है कि इसका प्रतिबिंब अगर इधर दर्पण रखा गया है तो क्या बनने वाला है, क्या बनने वाला है। तो दोस्त आप ध्यान से देखेंगे, आप इसे पलटेंगे तो ये नीचे ही रहेगा, तो पहले ये ऊपर दिया गया ये गलत है, ये पलट गया ये भी गलत है। और आप ध्यान से अगर देखें दोस्त तो ये इधर जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर केवल सी में दिया गया है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, अगर नीचे दर्पण रखा गया है तो यह प्रतिबिंब कौन सा बनने वाला है। तो जो दोस्तों ये पॉइंट दिया गया है ऊपर, वो नीचे इस तरह हो जाएगा, जो कि इसमें नहीं दिया गया है, इसमें नहीं दिया गया है, तो ये तो गलत है। और अगर ये जो इधर दिया गया है वृत्त इसके अंदर, वो इसी तरफ ही बनने वाला है, जो कि इसमें केवल दिया गया है, इसमें इस तरफ दिया गया, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, ये और बी भाई हैं। दोस्त मैं समझ लेता हूँ कि ये और बी दोनों क्या हैं, भाई हैं। और जब भाई की बात करें तो यहाँ प्लस प्लस कर देते हैं। सी और डी बहनें हैं। दोस्त अगर मैं कर दूँ सी और डी क्या है, बहनें, बहना के लिए मैं क्या कर देता हूँ, माइनस कर देता हूँ। और ये का पुत्र डी का भाई है। कहने का मतलब ये का जो पुत्र है, ये का जो पुत्र है यहाँ पे कोई उसका पुत्र होगा, ये का कोई यहाँ पे पुत्र होगा, ये पुत्र है। और जो डी का भाई है, डी का भाई है, तो बी का सी से क्या संबंध है आप ये समझिए। अगर ये का पुत्र ये है तो ये अगर लड़की है तो ये उसकी पुत्री हुई, और ये भी लड़की है तो ये की भी वो पुत्री हुई, क्योंकि ये उसका है, आप समझ चुके हैं। अब क्या पूछा गया है मेरा,
कि बी का सी से क्या संबंध है। अगर ये इसकी पुत्री है, ये इसकी पुत्री है, ये इसका पुत्र है, तो ये दोनों भाई हैं, तो बी का सी से, तो सी इसके क्या कहेगा मेरे भाई। अगर ये भाई हैं तो भाई, ये अगर पिताजी हैं तो पिताजी के भाई को सी क्या बोलेगा, क्या बोलेगी, चाचा, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है। यदि उषा निशा से लंबी है, उषा को मैं यू से कर रहा हूँ, अगर उषा निशा से लंबी है तो मैंने निशा को नीचे रख दिया, निशा से लंबी है, और निशा आशा से लंबी है, निशा जो है आशा से लंबी है, आशा से लंबी जो है मैं उसे ऊपर रखता हूँ, ध्यान से देखिएगा, और निशा आशा से लंबी है, और अलका उषा से लंबी है। अलका जो है ये कहीं ना कहीं जो अलका होगी, ये यल मैंने कर दिया, अलका उषा से लंबी, हर्षा आशा से छोटी है, हर्षा जो है आशा से छोटी है, तो अगर ये आशा है तो इनसे भी छोटी है, तो इनके नीचे कौन आ जाएंगी, हर्षा। तब इनमें से सबसे लंबी कौन है, तो दोस्तों आपको देखते ही पता चल गया, अगर सबसे छोटा पूछा जाता है तो हर्षा, और सबसे मध्य में पूछा जाता तो यन से कौन है दोस्त, आप देख सकते हैं निशा, और सबसे बड़ा पूछा गया है तो जो, या सबसे लंबा पूछा गया है जो कि अलका है, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसमें बताना है कि इन्हें लेकर कौन सी आकृतियां बनाई जा सकती है, कौन सी आकृतियां बनाई जा सकती। तो दोस्तों मैं बता दूं, अगर यफ कहीं होगा तो बी नहीं होगा, यफ कहीं होगा तो बी नहीं होगा, तो यहाँ पे यफ भी है, यहाँ बी भी दिया गया, तो इसलिए ये गलत हो गया। यहाँ पे दोस्त आपको देखना है, ई अगर होगा तो सी कहीं नहीं होगा, और यहाँ पे ई भी दिया गया है और सी भी दिया गया है, तो ये भी गलत हो जाएगा। और दोस्त आप देखिए, यहाँ यफ है, यहाँ बी नहीं है, ये सही है। अगर यहाँ ई और सी में एक होना चाहिए तो ई भी है, केवल सी नहीं है, ये भी सही है। अगर ये है तो डी नहीं होना चाहिए, ये डी दोनों एक साथ नहीं आने चाहिए, तो ये भी नहीं है, तो ये सही हो गया। यहाँ ए डी साथ आ गया तो ये भी गलत हो गया, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पूछा गया है कि आरेख के आधार पर कौन सा अक्षर ये के सामने होगा। मेरे भाई ए के सामने, तो क्या करना है, उस संख्या को उठाना है, उस सीरीज या उस नंबर को उठाना जो दोनों में मिले, बी। तो हम पहले बी को उठाते हैं, फिर घड़ी के दिशा में सी लिखेंगे, फिर उसके बाद ये लिखेंगे, फिर बी लिखेंगे, फिर घड़ी के दिशा में डी लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, ई लिखेंगे। अब पूछा जा रहा है ये के विपरीत, तो ये के विपरीत आपको दिख रहा है ई, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। दोस्त आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। अगला प्रश्न आपके सामने, वह संख्या कौन सी थी जो 4 के सामने वाले पटल पर है, या समझ जाइए 4 के सामने। दोस्तों आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे 5 3, यहाँ पे 5 3, तो बस 4 के विपरीत आप खुद बोल देंगे 2, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। मैं ऑलरेडी पासा पढ़ा चुका हूँ, अगर आप देखना चाहें तो इसकी वीडियो बना दी गई है, आप जाकर देख सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ इस तरह चित्र बना, फिर इस तरह बना, तो आगे कैसे बनेगा। यहाँ पे देखेंगे सफ़ेद वाला 1 नंबर पर है, फिर वो बढ़कर यहाँ पे आया 2 नंबर पर, फिर बढ़कर 3 नंबर पर आया। अब आप क्या देखेंगे कि दोस्त अब यहाँ पर होना चाहिए सफ़ेद वाला, और यहाँ पे सफ़ेद ये तो, और ये बिल्कुल गलत हो गया, तो इसमें 2 में दिया गया है। अब आगे क्या देखेंगे, फिर से ध्यान से, यहाँ पे पहले ये गोला था, और ये बढ़ के फिर यहाँ पे आया, और फिर यहाँ से बढ़ के इस पे आया, अब यहाँ पे आने वाला है, जो कि आप ध्यान से देखेंगे दोस्त, यहाँ पे आने वाला है, यहाँ पे आएगा, और वो यहाँ पे किस में दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये सही हो जाए। कारण क्या है, पहले इसमें गोला था, फिर इसमें दोस्तों यहाँ पे देखिए बिंदी रख दिया गया, इस गोले को भर दिया गया, फिर यहाँ गोला था, फिर इस गोले को भर दिया जाएगा, और भरा केवल ऑप्शन नंबर ये में दिख रहा है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये ही सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है,
और दोस्तों ये थे लास्ट प्रश्न, और आपको ये कमेंट में फिर बताना वीडियो आपको कैसी लगी, और आप लोग चाहते हैं कि इस तरह रीजनिंग की क्लास डेली आए। अगर डेली आप पाना चाहते हैं, बस छोटी सी रिक्वेस्ट, आप 1500 व्यू प्लस 300 लाइक अगर इस वीडियो में आता रहेगा तो मैं डेली क्लास आप लोगों के लिए लेता रहूँगा। तो दोस्त दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? तो दोस्त एक त्रिभुज ये है 1, आप ध्यान से देखेंगे, और एक त्रिभुज ये है 2, और एक त्रिभुज आप देखेंगे ये बड़ा वाला बनना है 3, ऊपर 3 है, और आप फिर देखेंगे ये त्रिभुज बन रहा है 4, और फिर आप देखेंगे एक त्रिभुज ये बन रहा है 5, और एक त्रिभुज और बनना है बड़ा वाला सबसे 6। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्लीज़ अगर अभी तक आपने चैनल को दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दें। अगर आपकी इच्छा हो तो अपने मित्र तक भी शेयर करना। मिलेंगे एक दूसरे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर मेहनत करेंगे तो इस बार एक सीट में दिला कर रहूँगा दोस्त, कोशिश करूँगा। और मिलेंगे एक दूसरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।